क्रॉनिक रीनल फेलियर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्रॉनिक रीनल फेलियर। जैसा कि इसका नाम में पता है, रीनल बोलते हैं गुर्दे को। रीनल एक लैटिन शब्द है और फेल का मतलब होता है कि जो उस अंग का काम है वो धीरे धीरे छोड़ देना। जैसा हम सभी जानते हैं कि गुर्दों का सीधा जो संबंध रहता है वो हमारे रक्त को छानता है और रक्त में से गंदगी को छानता है। और वो गंदगी क्या है? वो गंदगी है यानी प्रोटीन का बाई प्रोडक्ट। यदि हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो हम प्रोटीन खाते हैं वो हमारा सिस्टम डाइजेस्ट करके अमीनो एसिड में कन्वर्ट करके और फिर से वो शरीर के अंदर वो मसल के रूप में बन जाता है। यदि किसी कारण से हम एक्सरसाइज नहीं करते और वो प्रोटीन कंज्यूम नहीं होती तो वो जो अमीनो एसिड्स हैं हमारे लीवर के अंदर ब्रेक डाउन हो जाते हैं और वो वहाँ जा कर के यूरिया, यूरिक एसिड, सीरम क्रिएटिनिन इस रूप में हमारे लीवर के द्वारा परिवर्तित कर दिए जाते हैं, जिनका शरीर के लिए कोई लाभ नहीं है और इनको फिर ब्लड में छोड़ दिया जाता है। तो एक्सेस प्रोटीन जहाँ हम खाते हैं तो वो कहीं ना कहीं लीवर को कंपेल किया जाता है अधिक काम करने के लिए, यानी लीवर भी कमज़ोर हुआ और जब वो सर्कुलेशन में आया तो हार्ट भी वीक होगा और अल्टीमेटली हार्ट के द्वारा सीधा हर स्ट्रोक के अंदर 25% ब्लड सीधा किडनी को पहुंचाया जाता है। क्योंकि यदि ये प्रेशर मेंटेन नहीं रहेगा तो वो प्रॉपर वहाँ फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। यदि जिन लोगों में लो ब्लड प्रेशर है तो प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं होता। तो किडनी का संबंध हुआ हमारा प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से, वाटर के मेटाबॉलिज्म से। और किडनी एक काम और करती है बहुत खूबसूरत, जिसका संबंध है हमारे हार्मोन से। किडनी हमारे एक हार्मोन बनाती है जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिक हार्मोन। ये एरिथ्रोपोइटिक हार्मोन बनता किडनी में और काम बोन मैरो पे करता है, यानी हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है। और किडनी इटसेल्फ कैल्शियम को बनाने और एब्जॉर्ब करने में भी मदद करती है। तो किडनी का बहुत बड़ा फंक्शन ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का भी है। गुर्दा एक ऐसा बॉडी का अंग है जो कुदरत ने हमको एक नहीं दो दिए हैं। और रीढ़ की हड्डी में पीछे की तरफ दोनों साइड में एक एक गुर्दा दिया हुआ है जिसको हम राइट और लेफ्ट किडनी बोलते हैं या रीनल्स बोलते हैं। ये दोनों गुर्दे बाई बर्थ हमारे लिए काम करते हैं। किसी कारण से कई बार कई लोगों में जन्मजात एक गुर्दा होता है जो हमें अल्ट्रासाउंड से पता लग जाता है, परंतु ये उसमें घबराने की बात नहीं है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो मिस हैपनिंग हो जाती है कि यदि आपके पेट में दर्द हुआ और आप किसी कारण से हॉस्पिटल गए और वहाँ पर आपका गुर्दा माल्या निकाल लिया तो वो स्कार के रूप में वहाँ पे वो ज़रूर पता लग जाता है अल्ट्रासाउंड में कि वो गुर्दा पहले आपका था फिर निकाल लिया, क्योंकि एक गुर्दे से भी इंसान सर्वाइव करता है। और कई बार प्राकृतिक रूप से भी एक गुर्दा रहता है, सारी लाइफ एक गुर्दे पे वो चलता है। और कभी किसी कारण से जब बीमार हो जाता है तो तब पता लगता है कि उसका एक गुर्दा है, तो इसलिए उसके लिए वहम नहीं करना चाहिए। कुदरत ने हमको दो गुर्दे दिए। तो जैसा हमने बताया कि इसका संबंध प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के साथ है। तो अपने गुर्दों को ठीक करने के लिए और ठीक रखने के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेडिकल साइंस में एक ही स्लोगन है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जब हम बीमार हो जाते हैं तो एकदम से डिप्रेस हो जाते हैं। जब हम नॉर्मल रहते हैं तब हम ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं। हम कभी भी वो चीज़ें हमारी खराब ना हो
हम उनके ऊपर विचार नहीं करते। यदि हमारी दिनचर्या बहुत बढ़िया रहती है, हमारा वाटर इनटेक ठीक रहता है, हम प्रॉपर एक्सरसाइज करते, तो गुर्दों पे जोर कम आता है, क्योंकि गुर्दों का दूसरा जो लोड है वो स्किन ले लेती है। आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में पसीना हमको खूब आता है और हम पानी खूब पीते हैं, परंतु पेशाब कम आता है। सर्दियों में हम पानी कम पीते हैं, पसीना कम आता है, परंतु पेशाब ज़्यादा आता है। एक दूसरे का संबंध है। कई बार जिन लोगों को कब्ज रहती है, यानी टट्टी साफ नहीं आती, उनको आप देखिए कि उनको पेशाब ज़्यादा आता है। शुगर वाले मरीज, यानी जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं शुगर के अंदर, या कोई और इन्फेक्शन हो गया, या किसी के कारण से हमने बहुत तेज एंटीबायोटिक्स खाई, वो भी कई बार गुर्दे को ख़राब कर देती हैं। हमको ऐसी चीज़ें जो एसिड बनाती हैं, क्योंकि हमारा जो ब्लड है, रक्त है, वो एल्कलाइन नेचर का है, उसका पीएच है 7.45, इसलिए हमारा रक्त को 7.45 बनाने के लिए गुर्दे का बहुत बड़ा अहम रोल है। यदि हमारा गुर्दा सशक्त होता है, ठीक होता है, तो हमारे ब्लड के अंदर एल्कलिनिटी बनी रहती है और शरीर की जो क्रियाएं हैं, जिनको हम उपापचय या मेटाबॉलिज्म कहते हैं, वो सही हो रहती हैं। और जहाँ इसके अंदर डिस्टरबेंस आई और ये टॉक्सिक ज़्यादा बढ़ा, तो हमारा ब्लड यूरिया, यूरिक एसिड और सीरम क्रिएटिनिन, जिसमें आप लेबोरेटरी के जो रिपोर्ट होती है उसमें आप देख सकते हो, जो आपका क्रिएटिनिन है अधिकतर लेबोरेटरियों में 1 से नीचे रहना चाहिए, उसकी मैक्सिमम लिमिट 1 है। यदि हम 1 की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब भी हम बॉर्डर लाइन की तरफ पहुंच गए हैं। 1 से मान लिया नीचे 0.9 है और हम सोचते हैं हमारा तो अभी नॉर्मल है, तो सचेत हो जाना चाहिए। ब्लड यूरिया ये लगभग हर लेबोरेटरी का, यानी उस पर आप नॉर्मल रेंज देख लीजिए, 25 से 40 के बीच में रहती है। यूरिक एसिड 2 से लेकर के 7 तक बहुत सारी लेबोरेटरियों की जो है वो रेंज रहती है। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि यूरिक एसिड आपका 3.5-4 इसके आसपास हो मिलीग्राम पर डाइल्यूशन। और इसका जो अभी हमने बताया कि किडनी बहुत बड़ा हेल्प करती है आपका ब्लड बनाने में भी, तो जिनकी किडनी खराब होने लगती है तो ये तीनों चीज़ें इम्पेयर होकर के बढ़ने लगती हैं। कई बार कईयों के ब्लड यूरिया वो बढ़ जाता है, क्रिएटिनिन बढ़ने लगती है। कुछ केसेस के अंदर जो है यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो ये डिपेंड करता है कि वो कितना प्रोडक्शन हो रहा है और किडनी हमारी कितने % जो है वो काम कर रही है। इधर साथ के साथ क्या है, हीमोग्लोबिन डाउन होने लगता है, क्योंकि जैसा भी बताया कि किडनी एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बनाती है जो ब्लड बनाने में मदद करती है। इधर कैल्शियम का भी फंक्शन जो इम्पेयर होने लगता है और किडनी के संग एक आयन और रहता है जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम और सोडियम। इसका बहुत बड़ा जो है वो गहरा जो है वो रोल होता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले वो कहते हैं कि आपको 1.5 लीटर पानी 24 घंटे में पीना है। जब आप और चीज़ों का अनुमान नहीं लगा पाते, हमने अपनी किडनी को ख़राब कर लिया, जिसको हम बोलते हैं क्रॉनिक रीनल फेलियर, यानी वो आउटपुट नहीं निकाल पा रहे, तो हमको इनपुट कम करना पड़ता है। यदि किसी का तरीके से आप स्किन के फंक्शन को स्टिमुलेट कर दें तो निश्चित रूप से किडनी के ऊपर कम लोड पड़ेगा। अपना खाना पीना ठीक करें जिससे कि हमारा जो है मोशन वो ठीक होगा, और इन दोनों के ठीक होने से और हमारा जो है मस्तिष्क की भावनाएं और मन यदि संतुलित रहेगा तो हमारा बीपी भी ठीक रहेगा। और जब ये सब चीज़ें ठीक रहती हैं तो हमारा गुर्दा, हमारी किडनी हेल्दी रहती है। तो हम क्रॉनिक रीनल फेलियर को प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं। आँख मीच करके आप दवाएं ना खाएं,
ऐसा खाना जिसमें एसिड ज़्यादा हो, उन भोजन को ज़्यादा ना लें, क्योंकि उसकी वजह से किडनी के ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा। ये कुछ कारक हैं जो किडनी को फेल करने में मदद करते हैं। इसलिए आप क्वालिफाइड आयुर्वेदिक चिकित्सक, प्राकृतिक और योग के चिकित्सकों से यदि गुर्दे से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप उसके लिए डिस्कस कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं, और जो उनके दिशा निर्देश हैं उनका आप पालन करके अपने गुर्दे को इंटैक्ट रख सकते हैं, और जिसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है कि आपकी लाइफ स्टाइल। धन्यवाद।